So what, again, no disregard for anybody who teaches. What I meant by the statement was कि मैं आपको जो सेंटेंसेस दूंगा वो सेंटेंसेस होंगे जो जो हम डेली बोलचाल में यूज करते हैं। वैसे ऐसा नहीं कोई जो नॉवल लिखने वाला सेंटेंस नहीं रहेगा, ठीक है? तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट सेंटेंस इज गोइंग टू बी, आई मीन अगेन उतना उतना बाउंड्री नहीं मानता हूँ, सिंपल। अब मैं सेंटेंस में बोलता हूँ, ठीक है? उसको आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। मैं अपने सेंटेंसेस बोल रहा हूं, या अब मैं अपने सेंटेंसेस बोलता हूं। चलिए रागनी बोलिए। सर कौन सा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? अब मैं अपने सेंटेंसेस बोल रहा हूं। नाउ आई एम स्पीकिंग माय सेंटेंसेस। ओके, वेरी नाइस। यू कैन से नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक माय सेंटेंसेस, और नाउ आई एम गोइंग टू टेल माय सेंटेंसेस, व्हाटएवर, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है? दूसरा सेंटेंस कौन ट्रांसलेट करना चाहता है? नॉट रागिनी। चलिए क्रिस बोलिए, क्रिस अभी जो भी है बोलिए। सेंटेंसेस, दूसरा सेंटेंस कौन ट्रांसलेट करना चाहता है? Ragni would be my second choice for now. Let's see if somebody else wants to translate that. दूसरा सेंटेंस कौन ट्रांसलेट करना चाहता है? सर दूसरा कौन सा सेंटेंस है? यही तो सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस कौन ट्रांसलेट करना चाहता है? ओके, चलिए रागनी बोलिए, आप बोलिए। रागनी या रौनक जो भी है। सर सेकंड वाला, अब मैं अपना सेंटेंस बोलता हूँ। नहीं नहीं, दूसरा सेंटेंस है, सेकंड वाला है। दूसरा सेंटेंस कौन ट्रांसलेट करना चाहता है? ओके, सेकंड सेंटेंस, who do you want to translate it? नहीं, इसमें करेंगे, देखिए थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में क्या होता है, हम लोग एकदम एज इज ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, थोड़ा उसका ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। Who wants to translate the second sentence? आप अगर शुरू करेंगे सेकेंड सेंटेंस हु वांट्स टू ट्रांसलेट, वो थोड़ा उसका सीक्वेंस नहीं बैठता है। तो आप बोलेंगे, आपके पास दो पोर्शन है। सेकेंड सेंटेंस एक पार्ट है, कौन ट्रांसलेट करना चाहता है, हु वांट्स टू ट्रांसलेट, तो इसको खाली रीऑर्गेनाइज कर देंगे, हु वांट्स टू ट्रांसलेट द सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, क्लियर? ओके सर, क्लियर। हाँ, देखिए आसान था। दूसरा सेंटेंस कौन ट्रांसलेट करना चाहता है, लग रहा था कि कितना मुश्किल सवाल है, उसको आपने ब्रेक किया, दूसरा सेंटेंस अलग कर दिया, सेकंड सेंटेंस सब जानता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन ट्रांसलेट करना चाहता है, कौन, हु वांट्स टू ट्रांसलेट। अभी बस हो गया, हु वांट्स टू ट्रांसलेट एक पार्ट है सेंटेंस का, सेकंड सेंटेंस दूसरा पार्ट है। सेकंड सेंटेंस हु वांट्स टू ट्रांसलेट सही नहीं बैठ रहा है, हु वांट्स टू ट्रांसलेट कॉमा सेकंड सेंटेंस, हो गया। अब देखिए भाई, बाकी लोग भी थोड़ा मैदान में कूदिए, थोड़ा बोलिए, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है। सर हु वाच या हु डू? नहीं, डू नहीं चलेगा, ऐसे सिंपल रखते हैं। हु वांट्स टू, देखिए मतलब कौन ट्रांसलेट करना चाहता है, हु वांट्स टू ट्रांसलेट, व्हाई वुड यू पुट अ डू इन बिटवीन? समझ रहे बात को? सर ओके सर, ठीक है। ओके, चलिए, चलो कुछ मजेदार काम करते हैं। इस बार रागनी नहीं बोलेंगे, इस बार मैं बोलता हूँ, मैं किसको चूज करूंगा। चलिए आंचल बोलिए बेटा आप। चलो कुछ मजेदार काम करते हैं। नहीं नहीं, रागनी के पास हम बाद में जाएंगे भाई। सर रौनक। रौनक, अच्छा रौनक, ठीक है, आप बोलिए। चलो कुछ मजेदार काम करते हैं। लेट्स डू सम यूनिक वर्क्स। यूनिक, देखिए यूनिक होता है बिल्कुल अलग, हम क्या बोले, चलो कुछ मजेदार काम करते हैं। मजेदार मतलब इंटरेस्टिंग।
Let's do some interesting words. लेट्स डू सम इंटरेस्टिंग वर्क। ठीक है, Yes, sir. चलो कुछ मजेदार काम। चलो जहां होता है लेट्स, करते हैं डू, लेट्स डू सम इंटरेस्टिंग वर्क। ठीक है, चलिए भाई सबको हाथ नीचे कर लीजिए, आप लोग को मौका मिलेगा। हम जब आप लोग को बोलेंगे तभी उसका जवाब दीजिए। हम सबको सबको परेशान तो करेंगे ही, हैं? मतलब सबको पार्टिसिपेट कराएंगे, परेशान करेंगे मतलब पार्टिसिपेट कराएंगे, हम सबको पार्टिसिपेट कराएंगे। ये सेंटेंस, चलिए देखते हैं। वीर क्रेस बोलिए बेटा, हम सबको पार्टिसिपेट कराएंगे। We will participate every. नहीं, हम एक्चुअली मेरा सेंटेंस ही गलत था। हम सबको पार्टिसिपेट कराएंगे नहीं होता है वो, मैं सबको पार्टिसिपेट कराऊंगा बोलना चाह रहा था मैं। अभी ट्रांसलेट कीजिए, मैं सबको पार्टिसिपेट कराऊंगा। ग्रेस बोलना चाहेंगे फिर से आप? Yes, sir. बोलिए। I participate everyone. हाँ, तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं सबको पार्टिसिपेट कराऊंगा। आई विल मेक एवरीबडी पार्टिसिपेट, आई विल मेक एवरीबडी पार्टिसिपेट। ठीक है, ठीक है उज्जवल, समझ गए आप? या आप कुछ और बोलना चाहते हैं? Sir. नहीं हाँ, सर। ओके ठीक है। तो मैं सबको पार्टिसिपेट कराऊंगा। देखिए इसको हमेशा छोटा करेंगे इसको। मैं, आई, सबको पार्टिसिपेट, सबको मतलब एवरीवन, पार्टिसिपेट कराऊंगा, कराऊंगा आई विल मेक। ठीक है, आई विल मेक एवरीबडी पार्टिसिपेट, आई विल मेक एवरीवन पार्टिसिपेट। ठीक है, चलिए सबको मजा आ रहा है? दिस इज क्वेश्चन मार्क। ये Yes, sir. सेंटेंस है तो उसका सेंटेंस बनाइए। सबको मजा आ रहा है, दैट्स द क्वेश्चन। Yes, sir. तो सेंटेंस बनाइए भाई उसका। सबको मजा आ रहा है, ये तो सवाल है ट्रांसलेट करने के लिए। Sir, speak again. सबको मजा आ रहा है, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द सेंटेंस। सत्यम बोलिए बेटा। Is everyone enjoying? ये बात मजा आया। इज एवरीबडी एंजॉयिंग, इज एवरीबडी लाइकिंग इट, इज एवरीबडी using it, is everybody enjoying is the right sentence, I'm just saying, I mean if you want अलग to। बाबू सर मेरे पास Okay, भी एक बोलिए उज्जवल। एवरीवन इज हैविंग फन। तो देखिए everyone is having fun, that is correct sentence। वो तब होता जब मैं ये बोलता सबको मजा आ रहा है। मैंने क्या बोला? सबको मजा आ रहा है, there was a question mark, इसीलिए सत्यम ने कहा is everybody enjoying, right सत्यम? That was your thought process, correct? Yes, sir. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही जो हम हमेशा बोलते हैं आप लोग को, इसको अंग्रेजी बोलना तो कैसे बोलेंगे? बोलिए उज्जवल। लेट्स मूव अहेड। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव ऑन, लेट्स कंटिन्यू, है ना? तो हम जब भी अब जैसे बातचीत के क्रम में जब भी हिंदी का सेंटेंस यूज करें तो आप लोग बोलिए कि नहीं सर इसको हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए। लेट्स मूव ऑन, लेट्स कंटिन्यू। मान लीजिए आप लोग की जगह पे यहाँ पे अंग्रेजी लोग का बच्चा अगर होता उसको हम थोड़ी हिंदी बोल पाते, नहीं बोल पाते ना। तो यू गाइस हैव टू फोर्स मी टू स्पीक इंग्लिश एंड यू ऑल्सो यूज इंग्लिश एज मच एज यू कैन। कुछ समय के लिए जब इस क्लास में है या दिन में हम 1-2 घंटा जो टाइम स्पेंड करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, वी विल बिहेव लाइक अ नेटिव अमेरिकन स्पीकर, ताकि हमारा उसके ऊपर कमांड बढ़ता जाए। ठीक है, ओके। तो अगला सेंटेंस तैयार रहिएगा भाई, सुनिएगा ध्यान से। सेंटेंस ये था, अगला सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा। रागिनी ने हाथ खड़ा किया है, देखते हैं और कोई हाथ खड़ा करते हैं कि नहीं। यह सेंटेंस इज, अगला सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा।
विवेक बोलिए। Listen carefully. जोर से बोलिए। Listen carefully. ओके, दैट इज वन सेंटेंस। रागनी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Same, sir. Now listen carefully. ओके, और सुनते हैं सत्यम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक चीज आप लोग मिस कर रहे हैं, देखें सत्यम क्या बोलते हैं। बोलिए सत्यम। Now listen next sentence. Now listen carefully to the next question. Next sentence. ओके, वेरी क्लोज। हाँ, रागनी ने भी पकड़ लिया फिर बाद में। ओके, तो वही था। देखिए व्हाट आई सेड, अगला सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा। राइट, आप बोलेंगे लिसन टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस केयरफुली या नेक्स्ट सेंटेंस केयरफुली। ठीक है, अभी देखिए हम व्हाई आई एम काइंड ऑफ गोइंग इन दिस अप्रोच। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये भी नहीं होता है कि वर्ड कैसे यूज करेंगे। हमारा प्रॉब्लम तब होता है व्हेन वी हैव टू स्विच फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड यूज द सिमिलर थिंग्स इन इंग्लिश व्हिच वी आर यूज्ड टू यूजिंग इन हिंदी। देखिए घर में जब बातचीत करते हैं तो वी आर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग इन हिंदी। आप लोग में से कुछ लोग मगही भोजपुरी मेरे से लोग होंगे, अंगिका बोलते होंगे, कुछ लोग अलग अलग जगह से अलग लैंग्वेज बोलते होंगे। राइट, तो everything works fine as long as you're talking in your original language। जैसे दिमाग में ये कीड़ा जाता है कि अरे इंग्लिश से बोलना पड़ेगा, तो सेम थिंग दैट यू कैन से इन इंग्लिश एज इन हिंदी, यू गेट स्टक। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वो सभी सेंटेंसेस पिक कर रहा हूँ जो कि हमारे नॉर्मल बोलचाल में यूज होता है, जो हम अभी बातचीत करते वक्त पे जो सेंटेंस आ रहा है उसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, सो दैट यू गेट कंफर्टेबल विद दीज लैंग्वेजेस। करेक्ट? सत्यम कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं तो हाथ नीचे कर लिए। तो यही आपका सेंटेंस था आप लोग का। इफ यू आर नॉट, आपको अगर अभी बात नहीं कर रहे हैं तो आपका हाथ नीचे कर लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलिए भाई, कौन बोलेगा? आप लोग, और इसको खेल जैसा सोचिए, गलती हुआ भी तो हम ठीक कर देंगे भाई, टेंशन का जरूरत नहीं है। रितिका, आंचल, आप लोग कम बोल रहे हैं। Sir, speak again. सवाल है, अगर आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं तो हाथ नीचे कर लीजिए। रितिका बोलेंगी, बहुत बढ़िया, बोलिए रितिका। Put your hands down. फिर से बोलिए। Put your hands down. आपका सेंटेंस सही पकड़े हैं आप, लेकिन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सवाल ये था, मैं बोल रहा था कि अगर आप नहीं बात कर रहे हैं तो हाथ नीचे कर लीजिए। तो सेंटेंस हो जाए आपका, इफ यू आर नॉट टॉकिंग पुट योर हैंड्स डाउन। रागनी आप वही बोलना चाह रहे थे? Yes, sir. ओके, तो देखिए इसमें बस वही है कि जो भी बोल रहे हैं उसमें थॉट्स का क्लैरिटी आना चाहिए और उसको सिंपल तरीके से बोलेंगे। हाँ जो भी बोल रहे हैं बोलिए बेटा। नहीं ना था। तो अगला सेंटेंस ये है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? उसको ट्रांसलेट कीजिए। हाँ चल, जोर लगाना भाई। उज्जवल बोलना चाह रहे हैं। सेंटेंस है, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे थे या आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? चलिए उज्जवल ने पहले हाथ खड़ा किया, उज्जवल ने सुनते हैं, बोलिए उज्जवल। Were you trying to say something? वेर यू ट्राइंग टू से समथिंग? तो यहाँ पे जैसे Yes. सवाल है, उसका सवाल जैसा साउंड करना चाहिए। वेर यू ट्राइंग टू से समथिंग? हाँ चल, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए आप भी। Same, sir. सेम नहीं, आपको बोलना पड़ेगा सेंटेंस। आप रिपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Were सब you trying to say something? हाँ देखिए ये क्वेश्चन मार्क आया इसमें, आप जो बोले ना वेर यू ट्राइंग टू से समथिंग, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आता है, सामने वाला भी का भी ध्यान जाता है आपके ऊपर कि अच्छा सवाल पूछ रहा है। अगर मान लिया आपको बोले वेर यू ट्राइंग टू से समथिंग, वेर यू ट्राइंग टू से समथिंग, तो आपको लगेगा कि बातचीत कर रहे हैं, एक्चुअली हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, है ना? ओके, चलिए, गुड जॉब। आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आ रहा हो। और हमको कोई लिटरेचर नहीं लिखना है, हमको जो बोलचाल में जो हम सेंटेंस यूज बनाते हैं उसको ही हम लोग ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। तो अगला सेंटेंस यही है,
हम लोग जो बातचीत करते हैं उसको ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम लोग बातचीत में जो सेंटेंसेस यूज करते हैं उसको ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखते हैं कौन इसको ट्रांसलेट करता है। सेंटेंस है, चलिए उज्जवल बोलिए। We are talking about. We are हम्म talking about. कैसे बोलिए? We are talking about in translate English. थोड़ा सा आते हैं वहां पे। देखिए, विवेक कुछ बोलना चाह रहे हैं, विवेक का सुन लेते हैं, फिर हम बताएंगे क्या करेक्शन करना है। विवेक बोलिए। We will translate what we are talking about into English. विवेक आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, कैन यू बी लिटिल लाउडर फॉर मी? We will translate what we are talking about into English. आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, थोड़ी आवाज आई। और भी सुनते हैं, रागनी ने क्या बोला वो भी सुनते हैं, फिर इसके बाद हम अपना We are translating the sentences that we use in the conversation. हाँ ये थोड़ा क्लोज था। तो सेंटेंस देखिए, हम क्या बोले कि हम लोग जो बातचीत करते हैं उसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो उसको रौनक ने वो इंग्लिश वर्ड सिर्फ मिस किया था, बट अदरवाइज ही वाज प्रीटी क्लोज। हम लोग जो बातचीत में यूज करते हैं उसको ट्रांसलेट कर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, दैट वाज सेंटेंस। सो व्हाटएवर वी टॉक इन व्हाटएवर वी use in regular conversation is what we are trying to translate into English, or we are translating our regular conversation into English, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो नैतिक और निशा जो अभी ज्वाइन किए हैं उन लोग के लिए जानकारी के लिए, हम लोगों ने कल जो एक्सरसाइज स्टार्ट किया था कि आप में से कोई एक सेंटेंस देगा, उसको लोग ट्रांसलेट करेंगे। आज वो थोड़ा गेम चेंज कर दिया गया है। आज भी हम लोग वो सेम सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओनली विथ ओनली डिफरेंस कि ये सेंटेंसेस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा भारी भरकम सेंटेंस यूज कर रहे थे, हम थोड़ा सिंपल सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, मतलब जो हमारे रेगुलर बोलचाल में यूज होता है उसको ही हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ऐसा कुछ है जो हम बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलना पड़े तो फंस जाता है, राइट? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिक्स। तो अभी जो बोलचाल में जो सेंटेंसेस बाहर आ रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट। तो अभी विवेक और रौनक और उज्जवल ने बताया, द सेंटेंस वाज, हम लोग जो बोलचाल में यूज करते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। वी आर ट्रांसलेटिंग आवर कन्वर्सेशन इनटू इंग्लिश। दैट कुड बी अनदर सेंटेंस, ठीक है। चलिए हम अगला सेंटेंस देंगे, आप लोग में से जो जवाब देना चाहेंगे हाथ खड़ा करेंगे और फिर सुनाएंगे। तो अगला सेंटेंस यही है कि मैं अगला सेंटेंस दूंगा, आप में से जो रेडी रहेंगे वो हाथ खड़ा करेंगे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं अगला सेंटेंस दूंगा, आप में से जो भी रेडी रहेंगे वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। दैट इज सेंटेंस। बोलिए रितिका। I will give the next sentence. Whoever of you is ready will raise his hand. विल रेज हिज हैंड, है ना? बहुत बढ़िया। तो आपने आई मीन आई वुड नॉट से परफेक्ट, but 95% close. Okay, I will give the sentence, whoever is ready will raise their hand. ठीक है, आपका सेंटेंस का मीनिंग पूरा क्लियर आ रहा था। आपने ऐसे बड़े बड़े लोगों का पसीना छूट सकता है ऐसे बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, एंड यू डिड इट वेरी नाइसली रितिका, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो खाली देखिए, ध्यान रखना, ये रेज मतलब हाथ खड़ा करना, उसका प्रोनाउंसिएशन रेज होगा, ठीक है। यू विल रेज योर हैंड, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं?
बोलिए नैतिक। नैतिक बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Anyone who is ready, raise their hands. हाँ, तो उसमें एक चीज था मिस हुआ कि मैं क्या बोला कि मैं नेक्स्ट सेंटेंस दूंगा, आप में से जो भी रेडी है वहां हाथ खड़ा करेंगे। सो दैट्स वेयर यू हैव टू से आई विल गिव द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेनेवर एनीबॉडी इज रेडी रेज योर हैंड, है ना? ओके, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। यही आपका सेंटेंस है, चलते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। बोलिए रागिनी। So now let's go our next sentence. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस और लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस, ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि हमको सोचना नहीं पड़ रहा है, और यही जरूरी है कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसको ही यूज करेंगे, करेक्ट? क्या करना वही है ना, हमको तो वही करना है कि भाई जो हम लोग हिंदी में बात करते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हाँ सत्यम, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप बेटा? Now let's move towards the next sentence. Let's move towards the next sentence. Let's move to the next sentence. Let's continue to the next sentence. All are fine. Okay. चलिए, so अभी आप लोग को मजा आ रहा है या नहीं? That is the question. या आप लोग को इस पैटर्न से सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं? That is the ask. आप लोग को इस तरीके से सीखने में मजा आ रहा है या नहीं? That is the sentence. Sir, speak again. आप लोग को इस तरह से सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं? उज्जवल बोलिए। Are you guys enjoy learning this way or not? हाँ, so are you guys enjoying Ah, to learn this way or not? Okay, चलिए एक तरीका हुआ। सत्यम और नैतिक ने भी हाथ खड़ा किया। चलिए नैतिक आप भी बोलिए। नैतिक बोलिए भाई, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही, अच्छे तब तक नहीं आ रही तो सत्यम आप ही बोल दीजिए। Are you enjoying learning this way or not? हाँ, आर यू एंजॉइंग लर्निंग दिस वे और नॉट, और इसमें और थोड़ा मसाला डालना है तो कर सकते हैं आर यू एंजॉइंग दिस स्टाइल ऑफ लर्निंग और नॉट, जैसे भी। ठीक है, बढ़िया। तो उज्जवल बहुत बढ़िया कोशिश, वेरी क्लोज। चलिए तो फिर आज का डिस्कशन में थोड़ा सा और स्पाइस ऐड करते हैं, मसाला ऐड करते हैं। तो यही सेंटेंस है, आज के डिस्कशन में कुछ और मसाला ऐड करते हैं। ठीक है, आपका सेंटेंस है आज के डिस्कशन में और कुछ मसाला ऐड करते हैं। चलिए पहले विवेक से सुनते हैं, बोलिए भाई। हेलो, आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है, बोलिए तो। Let's add some more spicy to today's discussion. ओके, ठीक है, रागिनी आप बोलिए। Let's mix some spices in today's sentences. ओके, देखिए आंचल भी कुछ बोलना चाहिए, सबको बोलने देते हैं। आंचल आप ही बोलिए। Let's add more spices to today's sentence. दीपक, ओके। तो देखिए इसमें सेंटेंस नहीं है, आप लोग सबको मिला जुला के मीनिंग तक तो पहुंच ही गए थे। सेंटेंस था आज के डिस्कशन में और भी मसाला ऐड करते हैं। आज के डिस्कशन में सबसे लास्ट में चला है। मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बन जाता है यहाँ पे, तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट मोस्टली लास्ट पार्ट बन जाता है।
let's add more spices to today's discussion. ठीक है, आज के डिस्कशन में थोड़ा और मसाला ऐड करते हैं. लेट्स ऐड मोर स्पाइसेस टू टुडेज डिस्कशन. तो आज के डिस्कशन में चला गया लास्ट में टू टुडेज डिस्कशन. और मसाला ऐड करते हैं. लेट्स ऐड मोर स्पाइसेस. स्पाइसेस, ठीक है. चलिए, तो ये भी आज मसाला भी ऐड हो गया. आज कौन कौन क्रिकेट मैच फॉलो कर रहा है? यही सेंटेंस है. आज कौन कौन क्रिकेट मैच फॉलो कर रहा है? हाँ, चल बोलिए भाई. Which cricket match are you following today? ओके, नहीं, मैं सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूँ. आज कौन कौन क्रिकेट मैच फॉलो कर रहा है? आज, हाँ, कौन कौन क्रिकेट मैच फॉलो कर रहा है? ठीक है, चलिए विवेक बोलिए. आप सुने. Who are following cricket match today? Question. ओके, हाँ, तो ये भी काफी क्लोज था. नैतिक बोलिए. Good evening, sir. हाँ, नवे बोलिए बेटा. Who is following cricket match today? हाँ, तो ये भी काफी क्लोज था. मैं सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूँ. कौन कौन लोग आज क्रिकेट मैच फॉलो कर रहा है? Who all are? Who all are? कौन कौन? Who all are following cricket match today? ठीक है, बट सबका काफी क्लोज था. बोलते वक्त में हम होता सेंटेंस भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है. तो बट अदरवाइज यू गाइस आर एबल टू डू दैट वेरी वेल. चलिए, और अगले क्लास के लिए क्या टॉपिक होगा? यही आपका सेंटेंस है. The next up. अगले क्लास का टॉपिक क्या होना चाहिए या क्या होगा? नैतिक ने हाथ खड़ा किया है, रागिनी ने भी हाथ खड़ा किया. चलिए, नैतिक से सुन लेते हैं. नैतिक ने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था. नैतिक, नव्या जो भी बोली बेटा. What will be the topic for the next class? What will be the topic for the next class? रागिनी, कुछ अलग बोलना चाहेंगे आप? No, sir, same. सेम. अच्छा, रौनक. ओके, आंचल, आप कुछ अलग बोलना चाहेंगे? Same. सेम. देखिए, कॉपी पेस्ट है. ओके, सत्यम, आप कुछ बोलना चाहेंगे बेटा? What will be the topic for the next class? ओके, सेम. तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे क्या है, जब भी ऐसा होगा कि एक सेंटेंस का सबको सिमिलर ट्रांसलेशन करेंगे, डोंट से सेम, से द सेंटेंस. उससे क्या होगा, क्योंकि हमारा पर्पस आंसर जानना नहीं है, हमारा पर्पस प्रैक्टिस करना है. ठीक है, तो जैसे सत्यम ने कहा, सत्यम रिपीटेड द सेंटेंस एंड दैट इज व्हाट आई वांट एवरीबॉडी टू डू. ठीक है, आप बोल डालिए उसको, क्योंकि बोलेंगे तो प्रैक्टिस होगा, जबान पे चढ़ेगा. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. ओके, तो कोई भी सेंटेंस का सेम मत बोलिए, ट्रांसलेट कीजिए. यही सेंटेंस है. कोई भी सेंटेंस के लिए सेम मत बोलिए, ट्रांसलेट कीजिए. ये आपका सेंटेंस है, ट्रांसलेट कीजिए भाई. रागनी ने हाथ खड़ा किया है. रागनी रौनक, चलिए बोलिए, सुने. Don't speak same for any sentence. ओके, थोड़ा और सुनना चाहेंगे हम. देखिए और लोग क्या बोलते हैं. किसी भी सेंटेंस के लिए सेम मत बोलिए, ट्रांसलेट कीजिए. सर सेंटेंस एक बार रिपीट कर दीजिए. कोई भी सेंटेंस के लिए सेम मत बोलिए, ट्रांसलेट कीजिए. आंचल बोलिए बेटा. Don't say the same thing for any sentence. Translate it. ये कंप्लीट हुआ सेंटेंस. विवेक बोलिए.
do not say translates for any sentence. आवाज आ रही है सर? अभी रुक गई थी, फिर से बोलिए। Do not say translate for any sentence. हाँ, तो इसमें थोड़ा सा खाली बीच में एक छूट गया वर्ड, डू नॉट से सेम, ट्रांसलेट, डू नॉट से सेम फॉर एनी सेंटेंस, प्लीज ट्रांसलेट और ट्रांसलेट। ओके, Okay. हाँ। नैतिक, सत्यम कुछ बोलना चाहेंगे? अभी बोल लीजिए, सुने जरा। So don't say same for any situation and translate it. Very nice. Do not say same for any situation or sentence, please translate or translate it. Okay, बढ़िया। सत्यम कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपने हाथ खड़ा किया था, या नैतिक बोलना चाह रहे हैं? नैतिक ने भी हाथ खड़ा किया है। नहीं सर, वो तो यहाँ है भी नहीं? ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए? दैट इज द सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए? कौन ट्रांसलेट करेगा? कौन बोलेगा? अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए? कौन बोलेगा? हाँ, चल बोलिए। अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया था, बोलेंगे या हम रहते के नाविया के पास जाए? चलिए नाविया, आप बोलिए बेटा। So what should be the next sentence here? ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए? कौन बोलेगा? नाविया बोलना चाहेंगे? नाविया, आप म्यूट पे बेटा। What should be the next sentence? Who asked? ओके, कौन बोलेगा? सत्यम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? What should be the next sentence? Who will say? Who will share? Who will say? रागिनी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रागिनी रानक। Same thing, sir. What should be your next sentence? Who will you say? What should be the next sentence? Who will say? Who will share? Okay? तो सेम नहीं बोलेंगे, सेंटेंस को रिपीट करेंगे, बिकॉज वो आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा फिर। तो देखिए, अभी लेट्स टेक अ स्टेप बैक। अभी जो हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें आई एम नॉट मेकिंग सेंटेंसेस। व्हाट आई एम डूइंग इज व्हाटएवर वी use for talking or conversation, I'm just picking sentences from there and I'm asking you guys to translate. उसके पीछे कारण भी वही है। हमारा समस्या इसलिए नहीं होता है कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं या इंग्लिश का वर्ड्स से पाला नहीं पड़ा होता है। हमारा समस्या ये होता है कि when we try making English as a mode for communication, that is where we get stuck. कि भाई अब क्या बोलना है। अभी बोलते बोलते मेरे को मुंह से निकला अब क्या बोलना है। अब क्या बोलना अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अब क्या बोलना कैसे ट्रांसलेट करें? व्हाट शुड आई से? व्हाट वुड बी राइट रिस्पांस? हाउ शुड आई थिंक अबाउट इट? तो आपको इस तरह का जो एडजॉइनिंग चीजें होती हैं, राइट, कि दो सेंटेंस के बीच में ब्रेक है, जो 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 कनेक्ट करना है या दोनों के बीच में कोरिलेशन ड्रॉ करना है, वहां पे जो ब्रेक्स होता है उसको हाउ डू यू यूज दैट इन इंग्लिश? इंग्लिश और हिंदी दोनों हम लोग जैसे क्लास में तो कर सकते हैं, लेकिन imagine a situation when you're talking to somebody with English being the only language, and then you have to join the sentences. You have to express your emotions during the break. You have to keep the other person engaged with the communication so that it doesn't look disconnected, right? तो उसके लिए जो सेंटेंसेस हमारे बोलचाल में जो भाषा मतलब जो जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, वो सेंटेंसेस के साथ कितना कंफर्ट है हमारा, that is what makes the communication more and more comfortable, easy and effective. और दूसरा एक चीज होगा कि आप लोग को इसमें थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट आएगा। अभी ऐसे बोलेंगे क्या सोच रहे हो,
ये बोलते हैं, क्या वो चुप हो गए, कुछ सोच रहे हो? इसको ऐसे एग्जैक्टली से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो अंग्रेज टेंशन में आ जाएगा। उससे बोलेंगे, इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड, आर यू थिंकिंग समथिंग? उतना में वो समझ जाता है कि हाँ भाई पूछ रहे हैं कि भाई कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ सोच रहे हो क्या? उसको आर यू थिंकिंग समथिंग, इज समथिंग कुकिंग अप? तो वो उसमें कल्चरल एस्पेक्ट आता है जो हम लोग प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, ठीक है? तो दैट्स व्हाट, या फिर स्टाइल बोली, जो भी बोलिए उसको। नेट अभी आप लोग सबकी जानकारी के लिए, आगे से हर एक सैटरडे संडे को क्या क्या प्लान रहेगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। So every Saturday we'll do the same exercise where I will give sentences, you guys will give sentences, somebody will translate, we will correct, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि हम लोग इस लेवल तक पहुंचे जहां पे कि मुझे करेक्ट नहीं करना पड़े, आप लोग इसी को थोड़ा करेक्ट कर दें कि अच्छा ये वाला सेंटेंस को ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते, मार नहीं करना है, करेक्ट करना है। अल्टीमेटली आइडिया इज कि हम एक दूसरे को सिखाएंगे, ठीक है? आपका 2-2 वर्ड डेली सीखना है, वो आप सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, दोस्तों को बताते रहें, अप टू यू। I'm assuming कि आप कर रहे हैं, दैट इज ना मोर डिसिप्लिन वे, 15 मिनट्स डेली, ठीक है? ये क्लास में आने पर वी आर जस्ट ट्रांसलेटिंग। सैटरडे को मैं सेंटेंसेस दूंगा, आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, कोई और सेंटेंस देगा, कोई और ट्रांसलेट करेगा, कहीं पे आप फंसेंगे मुझे पूछेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है? दैट इज सैटरडे का प्लान। संडे को टॉपिक दूंगा। इस संडे का मैंने एक्सेप्शन लिया बिकॉज आई थॉट कि जो हमने कल मोमेंटम स्टार्ट किया था उसको थोड़ा गेन करते हैं एंड काइंड ऑफ मेक इट अ प्रैक्टिस, लेट्स मेक एवरीबॉडी मोर कंफर्टेबल विद दैट अप्रोच। और फिर अगले क्लास से हम लोग उस मोड में चले जाएंगे। तो हर एक सैटरडे को सेंटेंस ट्रांसलेशन, हर एक संडे को एक टॉपिक का डिस्कशन। अगर मैंने एडवांस में टॉपिक नहीं दिया तो या तो आप लोग बता दिए कि ये टॉपिक होगा, नहीं तो मैं रन टाइम पे टॉपिक दूंगा, आप लोगों को सोच के बोलना पड़ेगा, ठीक है? बोलते हैं थोड़ा रगड़ के ही आता है चीज, राइट? तो थोड़ा सा अगर कभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा, डोंट वरी अबाउट इट, इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स, ठीक है? तो ये प्लान रहेगा। तो अब जो है आप सब लोग को एक टास्क और भी है, सब कोई को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बात करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। इसके लिए सिर्फ अपने अपने सर्कल में दोस्तों को बुलाते हैं। जैसे कि आंचल ने क्या किया, अभी 5-6 बच्चों को जोड़ लिया है। अब वो बच्चों के साथ में जब आंचल बात करेंगे टूटा फूटा ही सही, इंग्लिश से बात करते रहेंगे, प्रैक्टिस होता रहेगा। तो आप लोग सबको एक टास्क है, सबको 2-2 बच्चों को जोड़ना है, ठीक है? आप लोग हर कोई 2-2 बच्चों को जोड़े, फैमिली में भाई बहन को, मम्मी पापा किसी को जोड़े, कोई अंतर नहीं पड़ता। अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई करने का, प्रैक्टिस करने का, इंग्लिश को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? बिना एफर्ट लगाए, बिना टाइम खराब किए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ने बैठे हैं, मैथ और साइंस गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आई एम जस्ट गाइडिंग यू गाइस टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड यू जहाँ पे आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करें मोर एंड मोर एज अ लैंग्वेज। आई कैन टेल यू गाइस कि अगर ये अप्रोच रहा तो दिनारा विल बिकम द फर्स्ट प्लेस इन होल कंट्री वेयर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। दिनारा विल बिकम अ केस स्टडी, अगर हम लोग दिनारा में कर पाते हैं तो उसके बाद देन विल नो काइंड ऑफ लुक एट एडिंग मोर प्लेसेस। और इसका कुछ मिलना जाना नहीं, मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं, चमत्कार नहीं हो, लेकिन बट थिंक ऑफ द प्राइड दैट वी ऑल विल कैरी विद अस कि देखो आई बिलोंग टू अ प्लेस वेयर 60% ऑफ पीपल आर इक्वली कन्वर्सेंट विद हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। पूरे 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 इंडिया में कौन सा जगह, मैं बोलता हूँ पूरी पूरी दुनिया में कौन सा जगह, मतलब एक्सेप्ट द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। देखते हैं, लेट्स क्रिएट एग्जांपल फॉर आवरसेल्व्स। तो मैं वही बोलूँगा, आप लोग 2-2 4-4 लोग को जोड़िए, चाहे चाहे भाई बहन हो, चाहे फ्रेंड्स हो, जहाँ पे जाके उनको जोड़ेंगे तो क्लास में आके एक उनका भी एक प्रैक्टिस होगा, अटेम्प्ट डालेंगे वो, और आपको एक आपके आसपास में माहौल मिलेगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। इसलिए मैंने 2 वर्ड को छोड़ करके अभी ट्रांसलेशन पे आ गए हम लोग कि भाई जो जो सेंटेंस बोलते हैं, जहां पे फंसते हैं उसको ट्रांसलेट करता है, ताकि इट बिकम्स नो क्वाइट नेचुरल टू अस। मेरा भी नेचुरल आ गया है अभी, लेकिन दैट हैज कम विद 25 years of effort. Are you guys wanting to spend 25 years to get to my stage? No, right? आप लोग चाहते हैं कि भाई जो गलती किया उसको करने दो, हमको 3 साल में चैंपियन बनना है। दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन।